हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज फिर से आप सभी का टारगेट इंग्लिश में स्वागत है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में टाइम एंड टेंस जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका लेक्चर हमने कल फर्स्ट पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। कल हम लोग 15 क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कशन हम लोग अच्छे से किए थे। उम्मीद है कि वो सब अच्छे से समझ में आया होगा और अब सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें जो भी नियम जहाँ पर लागू होता है वो सारा नियम लिखा भी दिया जाता है। उन सबको जो है अपने कॉपी में नोट करना है ताकि उस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो कल का जो वीडियो था, कल का वीडियो लेक्चर 1 था। ठीक है, इस पर अभी बहुत सारा वीडियो आना बाकी है। ये जो है वीडियो इस चैप्टर का जो है ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा। तो कल हमने लेक्चर फर्स्ट किया था, आज हम लोग करेंगे लेक्चर सेकेंड। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट लेक्चर 1 अगर नहीं देखे हो तो जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, उसको जाकर विजिट करो। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन तो हो गया था, आज हम लोग 16 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मोहन डैश एट दिस मोमेंट, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है मोहन डैश एट दिस मोमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहन खेलने की बात हो रही है कि मोहन जो है इस वक्त खेलता है या खेल रहा है, ये बात हो रही है। तो हमें पता है कि एट दिस मोमेंट जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये एट दिस मोमेंट हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एट दिस मोमेंट लगा रहे या एट दिस टाइम लगा रहे, एट दिस मोमेंट लगा रहे या एट दिस टाइम लगा रहे, नाउ लगा रहे या टू नाइट लगा रहे, ठीक है, तो ये सब दिखाता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे टू नाइट है अगर, तो टू नाइट का मतलब क्या होता है, टू नाइट का मतलब होता है आज रात। ठीक है, तो उसके बाद नाउ है, यहाँ पर नाउ का मतलब है अब। ठीक है, और एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस वक्त या इस क्षण। ठीक है, इस वक्त या इस क्षण। तो ये सभी दिखाता है कि कोई काम जो है प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। इसलिए इन सब केस में चाहे एट दिस मोमेंट हो, एट दिस टाइम हो, नाउ हो या टू नाइट हो, इन सब केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना है कि इस तरह के केस में हम एम या इज या आर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, बी फोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ और टू नाइट ये सब लगा रहे अगर, तो ऐसे केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम इज आर प्लस बी फोर का इस्तेमाल करेंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है और हम ऐसे भी आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एम इज आर प्लस बी फोर हम बताएं, तो ये लग रहा है कि एम इज आर प्लस बी फोर। यहाँ प्लेज है तो मोहन इस वक्त खेलता है, ये थोड़ा रॉन्ग हो क्योंकि हम इन सब का इस्तेमाल किस में करते हैं, इन सब का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्ले होगा ही नहीं। ठीक है, प्ले V1 है और मोहन के साथ तो ऐसे V5 होता है, वो भी गलत है। हम बता चुके हैं कि एम इज आर प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे कब, जब एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, टू नाइट इट से लगा रहे तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, मोहन इज प्लेइंग एट दिस मोमेंट, मोहन इस वक्त खेल रहा है। तो 16 का ये आंसर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है सामान्यता, संभवतः। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, सामान्यता, सामान्यता। ठीक है, या संभवतः। ठीक है, कोई काम यूजुअली जो है वो होता है तो ये यूजुअली डैश लेट, है ना। यूजुअली की बात होगी कहीं पर, अगर यूजुअली की बात होगी या एवरी डे की बात होगी या डेली की बात होगी या ओकेजनली की बात होगी, ओकेजनली, या नेवर की बात होगी या समटाइम्स की बात होगी, ये सब नोट करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। समटाइम्स की बात होगी या वहाँ पर सेल्डम की बात होगी या वहाँ पर ऑफन की बात होगी, etc। इन सब सारे वर्ड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं और भी बता देते हैं। ऑन संडेज की बात होगी,
किसकी बात होगी? ऑन संडेज, ऑन संडेज की बात होगी या ऑन मंडेज की बात होगी। इन सब के लिए हम याद रखना है किसका इस्तेमाल करेंगे, कितना वर्ड है, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, है ना, एवरीडे का मतलब प्रतिदिन, डेली का मतलब भी प्रतिदिन, रोज, ओकेजनली का मतलब यदा कदा, कभी कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, सेल्डम का मतलब होता है बिरले ही, है ना, उसके बाद ऑफन का मतलब होता है अक्सर, है ना, संडे को, हर मंडे को। तो इन सब सारे वर्ड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना है इन सब वर्ड्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा कि अगर यूजुअली, एवरीडे, डेली, ओकेजनली, नेवर, समटाइम्स, सेल्डम, ऑफन, ऑन संडेज, ऑन मंडेज लगा रहे तो वहां पर हम V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। अब किसी किसी केस में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम और भी टेंस में करते हैं, कहाँ पर करते हैं वैसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि यूजुअली, एवरीडे, डेली, ओकेजनली, नेवर, समटाइम्स, सेल्डम, ऑफन, ऑन संडेज या ऑन मंडेज, ये सब अगर लगा रहे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा V1 और V5 कौन मिल रहा है, ये है V1 का मतलब आना, और ये क्या है V5 मतलब S वाला, केम तो होगा ही नहीं और ना इस कमिंग होगा इस सब सारे वर्ड के लिए। तो यहाँ पर V1 दे या V5 दे, तो U के साथ हमें पता है, U के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, V1 का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है U के साथ हम V1 इस्तेमाल करते हैं, V के साथ हम V1 इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ V1 इस्तेमाल करते हैं, I के साथ हम क्या करते हैं, V1 इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ और शी के साथ क्या करते हैं, V5। प्लूरल नाउन के लिए V1, सिंगुलर नाउन के लिए V5। तो इन सब के लिए हम, तो ही और शी के लिए V5, यू के लिए क्या करते हैं, V1 करते हैं। इसलिए यहाँ पर V1 कौन है, कम है मेरा V1, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यू यूजुअली कम लेट, तुम सामान्यतः आमतौर पर लेट आते रहते हो। तो मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से इसका आंसर दो, फिर वीडियो देखना है, ठीक है, कि क्या तुम सही थे, क्या तुमने जो लॉजिक लगाया था, जो रीजन लगाया था, क्या वो सही है, तो ये फायदेमंद ज्यादा सिद्ध होगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो क्या है, आई टोल्ड हिम दैट आई डैश इल। बताओ इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो क्या है, आई टोल्ड हिम दैट आई डैश इल, यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ है ना, टोल्ड मतलब बना किससे है, तो टेल से बना है। टेल का मतलब होता है बताना, टेल का मतलब बताना, ये V1 है, ठीक है, और टेल का V2 हो जाता है टोल्ड, ये क्या है V2। तो यहाँ V2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, V2 की बात यहाँ हो रही है। और तो यहाँ पर हमें कह रहा है क्या इस्तेमाल होगा, तो जब यहाँ V2 की बात हो रही है तो यहाँ भी क्या होगा, V2 की ही बात होगी, नरेशन है ये, हम लोग नरेशन पढ़ चुके हैं और हम उसमें पढ़े थे कि रिपोर्टिंग में पास्ट में होगा तो यहाँ जो भी टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो कोई भी रहा होगा तो किस में हुआ होगा, पास्ट में ही चेंज होगा, वो भी पास्ट में है तो पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाज पास्ट है, वर भी पास्ट है, एम तो प्रेजेंट होगा नहीं, इज तो प्रेजेंट होगा नहीं। अब बचा वाज या वर, हमें पता है आई के साथ हम क्या करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर, राइट आंसर। आई टोल्ड हिम दैट आई वाज इल, मैंने उसे बताया था कि मैं बीमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोहन सैड टू मोहन, सोहन ने मोहन से कहा दैट ही डैश। अब यहाँ भी हमें जस्ट पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, यहाँ सैड क्या है, पास्ट है, ये किससे बना है, से बना है। से का मतलब क्या होता है, से का मतलब कहना होता है, तो ये क्या है V1। थोड़ा राइटिंग खराब हो सकती है बट तुम्हें समझना है। और से का भीतरी होता है सेट, ये V2 है। तो सोहन सेट टू मोहन दैट ही डैश, तो यहाँ पर ये क्या है V2। तो हम अभी क्या बताया कि जब इधर V2 होगा तो इधर भी क्या होगा, पास्ट वाला, है ना, V2 ही होगा। विल तो प्रेजेंट रूप है, ये होगा ही नहीं। शैल प्रेजेंट रूप है, होगा ही नहीं। कैन प्रेजेंट रूप है, होगा ही नहीं। विल से बनता है क्योंकि इसका पास्ट क्या है, विल का पास्ट है वुड, ये होता तो हो सकता था। शैल का पास्ट होता है शुड, तो ये होता तो हो सकता था। कैन का पास्ट होता है कुड, ये होता तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं दिया, हमें प्रेजेंट दिया है। एक ही जो दिया है वो हमें पास्ट दिया है, वो कौन है, वो है वुड, क्योंकि विल से बनता है वुड, ये पास्ट है, इसलिए मेरा 19 का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब है सी सैड, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन है, सी सैड दैट ऑनेस्टी दैट डैश द बेस्ट पॉलिसी। फिर कहेंगे कि ये यहाँ पर पास्ट है, तो पास्ट है तो यहाँ पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रुको यहाँ पर ये बात नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ कह रहा है कि उसने कहा कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी अच्छी नीति है। नीति है या नीति थी, अगर वाज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीति थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत। हमने कहा कि V2 है इधर तो इधर V2 होगा, लेकिन किस केस में,
जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा तब। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य बात है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, नीति थी नहीं, नीति है। इस केस में जैसे कि जो है पृथ्वी गोल है, तो ये सब क्या है, ये सत्य बात है, पृथ्वी गोल थी नहीं या गोल होगी नहीं, तो ये गोल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे जो पूरी तरह सत्य बात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर V1 V5 होगा ऐसे केस में। पास्ट होते हुए भी यहाँ पर क्या हो रहा है, V2 है, लेकिन यहाँ V2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बात पूरी तरह सत्य है। अगर हम यहाँ पास्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, इसका मतलब होगा कि ये काम होता था, अभी होता है नहीं। ऑनेस्टी ईमानदारी जो अच्छी नीति होती थी, ऐसा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, वाज यहाँ पर नहीं होगा। ऑनेस्टी के साथ आर होगा ही नहीं, है ना। ऑनेस्टी हैज, ऑनेस्टी के पास अच्छी नीति है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ पर ये इज हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम लोग को ऐसे भी याद रहता है। नेक्स्ट क्या है, द रिपोर्ट डैश दैट मेनी पीपल डाइड। रिपोर्ट कहने की बात हो रही है कि बहुत सारे लोग जो है मर गए, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, बहुत सारे लोग मर गए। सर रिपोर्ट ने कहा नहीं, हम अभी कहने की बात कर रहे हैं, है ना, कि रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे लोग मर गए। तो जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि कोई काम हो गया, तो ऐसे केस में हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट की बात यहाँ पर नहीं होगी। सेइंग बिफोर है, बिफोर कम से कम एमिजर या वाज वर हैव हैज बीन चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा द रिपोर्ट से। रिपोर्ट कहती है, कहा नहीं, रिपोर्ट कहती है कि कई सारे लोग मर गए, तो हम यहाँ पर उसको एविडेंस दे रहे, तो ऐसे केस में हम V5 का इस्तेमाल करेंगे, तो द रिपोर्ट सेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, सी डैश ए लेटर लास्ट वीक। कल ही बताए थे ये क्वेश्चन, पहला लेक्चर जो हुआ था उसमें हम बताए थे कि लास्ट वीक लगा रहे, ये हम लिखाएंगे दोबारा नहीं, हम क्या बताए थे, लास्ट वीक लगा रहे, लास्ट नाइट लगा रहे, है ना, हमने बताया था लास्ट नाइट लगा रहे, एगो लगा रहे, है ना। उसके बाद कोई स्पी रहे, जैसे कि 2019 रहे, पास्ट वाले कोई स्पी रहे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में या यस्टरडे लगा रहे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, V2 का इस्तेमाल करते हैं। इन सब सारे लास्ट वीक, लास्ट नाइट, है ना, लास्ट डे या एगो, या 2019, 2008, 2000, 2004, है ना, 1990, 1945, जो भी हो, पास्ट की बात होगी, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन सब सारे केस में हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। तो शी है, शी डैश ए लेटर लास्ट वीक, ये तो राइट तो V1 है, ये तो होगा नहीं, है ना। राइट तो V5 है, ये भी नहीं होगा। ING को एमिजार वाजवर चाहिए, ये भी नहीं है इसके पास, ये भी नहीं होगा। मेरा एक ही आंसर जो लग रहा है वो सही आंसर है, और वो है सी रोट अ लेटर लास्ट वीक, तो मेरा ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, वी डैश विद आवर आईज। हम लोग देखने की बात कर रहे हैं कि हम लोग देखते हैं या देखते थे अपने आंखों से, अपने आंखों से देखते हैं, देखते थे तो नहीं, तो सो तो पास्ट है। V2 क्या दिखाता है, V2 दिखाता है पास्ट को, है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, देखते थे, देखते हैं, ये सही बात है एकदम। जो सत्य बात होगी वहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट मतलब V1 या V5। सीन क्या है, सी से बना है सी, और सीन यहाँ पर क्या है, सीन यहाँ पर V3 है, और कोई भी V3 को क्या चाहिए, किसी भी V3 को हैव या हैज चाहिए टेंस में, ठीक है, या हैड चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये भी मेरा आंसर गलत आंसर है, ऑप्शन है। और सिंग अभी बता दिए कि सिंग को क्या चाहिए, V4 चाहिए, लेकिन हम बताएं, देखो सुनो एक बात और यहाँ पर सुनो, सी एक ऐसा वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम कॉन्टिन्यूस में नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब V4 में नहीं करते हैं। सी को अगर हम सिंग कर देते हैं तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है वो, ठीक है, तो ऐसे भी ये गलत है, और एमिजार भी नहीं इसके पास, ऐसे भी गलत है। सी देखते हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया कि हम ये 100 गलत हो गया, तो बचा कि हम अपने आंखों से देखते हैं, देखते थे नहीं, देखते हैं, इसलिए यहाँ पर मेरा सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V1 V5 दिखाता है कोई काम होता है, होता था दिखाता है V2, लेकिन कोई काम होता है ये दिखाता है V1 या V5, इसलिए हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1, है ना, VC, क्योंकि V के साथ V1 होता है, तो VC विथ आवर आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वी डैश ऑन आवर फीट। हम लोग अपने पैर पर चलने की बात हो रही है, चलते हैं या चल रहे हैं या चलते थे, चल रहे हैं, एमिजार चाहिए इसको ING को, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। वॉक चलते थे, V2 है, ये वॉक से बना है तो ये V2 है, ये भी नहीं होगा, चलते थे। है वॉक चले हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या है, चलते हैं, तो ये मेरा सही आंसर होगा, वी वॉक ऑन आवर फीट, हम लोग अपने पैरों पर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन वही है, सेम रीजन है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है,
वाटर डैश एट माइनस सेंटीग्रेड, कि वाटर जो है माइनस सेंटीग्रेड पर, ठीक है, माइनस सेंटीग्रेड पर क्या होता है, फ्रीज होने की बात हो रही। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब होता है जमना, ठीक है। देखो एक चीज और देखो, फ्रीज का स्पेलिंग एग्जाम में पूछ सकता है, फ्रीज का स्पेलिंग क्या होता है, लास्ट में ई भी लगता है, अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि फ्रीज का स्पेलिंग होगा FREEZ, बट नहीं, ये रॉन्ग है, लास्ट में क्या आएगा, ई भी आएगा। तो फ्रीज, फ्रीज का मतलब जमना। इसका V2 जो होता है, V2 क्या होता है, इसका ये तो V1 हो गया है ना, इसका V2 क्या होता है, फ्रोज होता है, ठीक है। और इसका V3 क्या होता है, फ्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीज्ड V2 दिया है, तो V2 तो ऐसी गलत है, इसका V2 तो फ्रोज होता है, V3 तो फ्रोजन होता है, ये तो ऐसी गलती है, फ्रोजन V3 ये हो सकता था, लेकिन V3 को क्या चाहिए, V3 को चाहिए हैज, ये दिया हुआ नहीं है। और यहाँ पर फ्रीज V1 है, हो सकता है, और यहाँ फ्रीज हो सकता है, क्योंकि V1 और V5 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वाटर माइनस सेंटीग्रेड पर जो है जमता है, जमता था नहीं, जमता है, इसलिए पास्ट की बात तो होगा ही नहीं। यहाँ पर पास वाला कोई दिया भी नहीं, अब V1 और V5 बचा है ना। फ्रीज तो V2 है, तो V2 तो रॉन्ग है, इसका V2 फ्रीज का V2 क्या था, फ्रोज, ये तो हमें गलती करके ऐसे ही दिया है, इसका V2 गलत बना के दिया हमें, तो ये तो ऐसी गलत है। फ्रोजन V3 है, तो V3 है, तो इसको क्या चाहिए, हैव हैज, और हैव हैज भी अगर दे दे तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर जो है वाटर जो है माइनस सेंटीग्रेड पर जमता है, ना कि जमा है। तो जमता है जब भी कोई काम होता है, ऐसे केस में हम V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम V5 का इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि आइस को नहीं गिन सकते हैं, तो आइस के साथ क्या करेंगे, V5। वाटर को नहीं गिन सकते हैं, तो वाटर के साथ क्या करेंगे, V5। V5 मतलब S वाला, ठीक है। जिस चीज को हम गिन नहीं सकते वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, V5 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीजेज हो जाएगा। वाटर फ्रीजेज एट माइनस सेंटीग्रेड, माइनस सेंटीग्रेड पर जो है वाटर जमता है, पानी जमता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सी टॉक्स एज इफ शी डैश मैट, याद करो कल ही बताए थे ये, एज इफ। कल अगर अच्छे से लेक्चर को समझे होगे, सुने होगे या उसको नोट किए होगे, तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम बताए थे यदि किसी भी सेंटेंस में एज इफ लग जाए, यदि भी किसी सेंटेंस में आई विश आ जाए, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में ओ दैट आ जाए, है ना, या ओ दैट आ जाए, या वुड दैट आ जाए, है ना, वुड दैट आ जाए, या इट इज टाइम आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, etc, या इट इज हाई टाइम आ जाए, etc, ये सब अगर वर्ड आ जाता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताओ, ऐसे केस में हम V2 का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस V1 है गलत, V5 है गलत, आर तो V1 है गलत, वाज V2 है ना, और ये भी क्या है, V2 है। तो हम बताए थे B का V2 है ना ये, और ये सब V1 V5 है, तो V2 है यहाँ पर, तो हम बोले यहाँ पे V2 होगा, तो कौन सा V2 दे, वाज दे कि वर दे। तो याद करो हम बताए थे कि ऐसे केस में हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वाजवर में से चुनने की बात होगी, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में हम जहां पर वाज लगता है वहां भी हम क्या करेंगे, वर्क का इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ शी के साथ वाज होता है, लेकिन ऐसे केस में एज इफ आ जाए, आई विश आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा वर्क। शी टॉक्स एज इफ शी वर मैड, वो ऐसे बात करती है मानो कि वो पागल है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, वो सभी जो चमकने वाली चीजें होती है वो सोना नहीं होती है। तो यहाँ पर ग्लिटरिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, चमकने वाली चीजें। तो चीजें यहाँ पर चमकने वाली चीजों को ग्लिटर्स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, दिखावा हमेशा झूठा होता है। तो यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। वो सारे जो ग्लिटर्स होते हैं, जो चमकने वाली चीजें होती है, वो सोना नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स हो जाएगा मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल हैव रीच्ड देयर बिफोर ही डैश। यहाँ देखो क्या दिया गया है, बिफोर से पहले देखो क्या दिया गया है, बिफोर से पहले क्या है, बिफोर से पहले शैल हैव के साथ V3 का इस्तेमाल किया गया, शैल हैव के साथ किसका इस्तेमाल किया गया, V3। तो याद रखना इस बात को कि यदि इधर शैल दे दे, विल दे दे, प्लस हैव दे दे, प्लस V3 दे दे, और फिर उसके बाद आगे चलकर बिफोर दे दे,
तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो याद रखना उसके बाद V1 देना या V5 देना, इस बात को याद रखना। अगर बिफोर के बाद V1 V5 है तो यहाँ पर क्या देंगे, शैल विल प्लस हैव, ठीक है। एस याद रहेगा ये कि बिफोर के बाद अगर V1 V5 रहे तो शैल विल हैव प्लस V3, और अगर इधर शैल विल हैव प्लस V3 दे दिया रहे, इधर क्या देंगे हम, V1 या V5 देंगे, इस बात को याद रखना है। उल्टा करके भी दे सकता है, बिफोर के बाद दे देगा तो कहेगा कि बताओ इससे पहले क्या होगा, तो इससे पहले क्या होगा, शैल विल हैव प्लस V3, तो हमें बिफोर से पहले शैल हैव प्लस V3 दे दिया, तो बिफोर के बाद क्या होगा, तो पता है कि V1 या V5 होगा। स्ट्रक्चर को समझना, याद रखना इस बात को, ठीक है, कि आई शैल हैव रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है, बिफोर ही डैश, उसके पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा या मैं पहुंचा रहूंगा, ऐसी बात हो रही है। तो अराइव्ड V2 है, गलत। अराइविंग V4 है, गलत। अराइव पहुंच जाऊंगा V1 है, हो सकता है V1, और यहाँ पर अराइव V5 हो सकता है। यहाँ पर ही है तो हमें पता है कि ही के साथ V1 तो हो ही सकता है, ही के साथ क्या होगा, V5 होगा। हम बता चुके हैं कि ही के साथ, शी के साथ हम V5 का इस्तेमाल करते हैं, और V5 S वाला होता है, इसलिए मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। आई शैल हैव रीच्ड देयर बिफोर ही अराइव्स, तो मेरा ये आंसर एकदम राइट आंसर है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। एक स्ट्रक्चर और होता है कि अगर इधर शैल विल प्लस बेस फॉर्म का मतलब V1, लगभग दोनों सेम होता है, लेकिन V1 लिखना गलत हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद शैल विल प्लस V1 है, मतलब बेस फॉर्म रहे। उसके बाद अगर यहाँ पर इफ रहे या अनलेस रहे, ठीक है, या अनटिल रहे बीच में, या वेन रहे, ये सब रहे, वेन रहे, है ना, इफ रहे, अनलेस रहे, अनटिल रहे UNTIL, या वेन रहे WHEN, है ना, वेन रहे, तो इस दूसरे पार्ट में क्या इस्तेमाल होगा, दूसरे पार्ट में V1 या V5 होगा। याद रखना बात को, कि इफ के बाद V1 V5, या अनलेस के बाद V1 V5, अनटिल के बाद V1 V5, और वेन के बाद भी V1 V5। कब, जब इसके पहले साइड अगर शैल विल प्लस V1 दे दिया तो, या इधर अगर शैल विल प्लस V1 दे दिया तो इधर ये इस्तेमाल करेंगे, अगर इधर ये दे दिया तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, और हाँ ये इस्तेमाल करेंगे। वेन के बाद अनलेस के बाद ये दिया रहे तो हम क्या करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। बिफोर के बाद अगर दिया रहे तो क्या करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, इस स्ट्रक्चर को भी अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब स्ट्रक्चर वाला, सब एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट है वी डैश देम फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ देखो क्या लगा है, फोर लगा है। कल बताए थे कि सिंस आ जाए, फोर आ जाए, वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम बता दिए हैं कि यदि सिंस आ जाए या फोर आ जाए, ऐसे केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैव, हैज, बीन प्लस बिफोर, या हैड प्लस बीन प्लस बिफोर, या हम ये भी बताए हैं कि हैव, हैज प्लस B3। इसका कब करेंगे ये समझना है। यहाँ पर दिया है हमें ऑप्शन हैज बीन, हैव नोन भी दिया है, हैव बीन नोइंग भी दिया है, नोज भी दिया है, नोज भी दिया है। तो हम क्या पढ़ें कि हैव या हैज के बाद भी B3 आ सकता है, और हैव हैज बीन के साथ भी आ सकता है। तो मेरा ये दोनों तो गलती हो रहा है, इन दोनों में तो हो ही सकता है। तो ये दोनों मेरा आंसर मिल रहा, इसमें से मिल रहा है कि हम इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। अब किसको हम सही माने, याद रखना इसमें कुछ रीजन छुपा के दे दिया है। रीजन छुपा क्या दिया है, ठीक है, नो। नो एक ऐसा वर्ब है जिसको हम ING में नहीं यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। जिस प्रकार हम बताए थे सी को जिस प्रकार हम सीइंग कह देते हैं तो वो गलत हो जाता है, उसी प्रकार नो को हम ING में नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस टेंस का जो है, सॉरी इस टेंस का नहीं, इसका हैव हैज का, कि जिसका जिस मतलब जिस वर्ब का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका हम इस्तेमाल इसमें करेंगे, ठीक है। तो नो को तो इसमें कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि नोइंग ING लगाना इसमें क्या है, गलत। इसका मतलब मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा कि वी हैव नोन देम फॉर सेवरल ईयर्स, हम लोग उन्हें कई सालों से जानते हैं। वी हैव नोन देम फॉर सेवरल ईयर्स, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात कि नहीं आया। नो को हम ING में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि सिंस फॉर क्या कहता है कि हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, है ना। एक मिनट, हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन में हमें ये वाला दिया है और ये वाला ऑप्शन में दिया है, तो हम किसको दें, इसको नहीं दे सकते हैं। क्यों, रीजन यहाँ पर फंस गया, नो एक ऐसा वर्ब है जिसको हम ING में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं।
इसका मतलब ये गलती हो गया। तो अब क्या करेंगे वैसे केस में, हमारे पास एक और ऑप्शन बचा हुआ है, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 का हो गया ए आंसर, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब क्या है, अब है द बस डैश ऑलरेडी, यहां देखो क्या लग गया, ऑलरेडी लग गया, ठीक है, ऑलरेडी लग जाए, रिसेंटली लग जाए, ठीक है, येट लग जाए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगर रिसेंटली लग जाए, येट लग जाए, ऑलरेडी लग जाए, है ना, या जस्ट लग जाए, तो इन सब में अक्सर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है ऑप्शन में, तो यहाँ पर लिव्स, हम क्या बताएं, ये सब लग जाए तो क्या करेंगे, परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट कौन है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये सब अगर आ जाए तो हम करेंगे हैव या हैज प्लस V3, है ना, ये सब आ जाएगा, क्या करेंगे, हैव एज प्लस V3। तो बताओ मेरा कौन ऑप्शन मिल रहा है, मेरा ये तो नहीं मिल रहा है ना, ये तो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो मेरा ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द बस हैज लेफ्ट ऑलरेडी, बस पहले ही जा चुकी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे से इसको समझोगे और इसको नोट भी करोगे। देखो क्या है, ऑन मंडेज, शुरू में ही बता चुके हम, ऑन मंडेज लग जाए, ऑन संडेज लग जाए, है ना, ऑन मंडे लग जाए, ऑन संडे लग जाए, या डेली लग जाए, एवरीडे, ओकेजनली, सेल्डम, है ना, ऑफन, ETC, ये सब अगर लगा रहे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कहो V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर V1 है ये, ठीक है, विन तो V2 है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, गोइंग V4 है, ING चाहिए तो होगा ही नहीं, गोज V5 है, ये हो सकता है, तो V1 या V5। लेकिन आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, V5 करते हैं क्या, नहीं, आई के साथ हम V1 इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आई गो टू द मूवीज, हर मंडे को मैं कहाँ जाता हूँ, मूवी देखने जाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आंसर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये एंड हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, लेक्चर हमने आज हम लोग सेकेंड हम लोगों ने किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर 3 पर डिस्कस करेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग समझेंगे। पीछे का जितना भी हमने पढ़ा रूल वो सब याद रहेगा, तो आगे बहुत सारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम लोग सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ोगे, उनको याद रखोगे, ताकि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी हेजिटेशन फील ना हो। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो के लिए बस नहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट।